सभी को नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो पे। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम आपके रेलवे परीक्षा के लिए 100 प्लस स्टैटिक जीके जीएस के वन लाइनर क्वेश्चन। ये आपके हिंदी में रहेंगे और ये 100% जो आपके एग्जाम में पिछले बार पूछे गए हैं उन्हीं को वन लाइनर बना के आपके लिए पेश किया गया है। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना है, साथ में इसके मैं पीडीएफ भी दे दूंगा आपको ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। और अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या फिर अभी एएलपी की भी जो वैकेंसी निकली है उसकी तैयारी कर रहे हो, तो ये जो आपके 100 प्लस जो स्टैटिक जीके हैं वन एलन में है वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला है आपका यहाँ पास, भारत का पहला परमाणु शक्ति स्टेशन कहाँ था? तो याद रखेंगे तारापुर में था। ये सभी का मैं पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, लिंक नीचे मिल जाएगा। ठीक है, भारत का पहला परमाणु शक्ति स्टेशन कहाँ बोलेंगे तो याद रखेंगे तारापुर में। वहीं पे बोल दिया जाए कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो याद में रखेंगे 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बोलेंगे तो राजस्थान इसको बोलेंगे, सबको पता है। वहीं पे बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है करके, तो याद रखेंगे सांगपो। ये पूछता है आपका कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है, तो वो जानी जाती है आपकी सांगपो नदी के नाम से। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना। ये 100 प्रश्न में आपके 100 वन लाइनर जीके में आपके लिए पूरी स्टैटिक जीके कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये मेरी गारंटी है आपको। चलो अब बात करते हैं राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है, तो याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर, सबको पता होगा। ठीक है जी, चलिए अगला आपका चोल वंश की राजधानी पूछा गया है, याद रखेंगे तंजावुर। ये पूछता है आपके एग्जाम में, याद रखेंगे। ठीक है, चोल वंश की राजधानी बोलेंगे तो याद रखेंगे तंजावुर। ठीक है, वहीं पे आप याद रखेंगे यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। ये भी आपकी इंपॉर्टेंट में है। ठीक है, आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई। वहीं पे चोल वंश की राजधानी जो कि क्या थी? तंजावुर थी। ठीक है, कोशिश करें कि आप यही याद कर लीजिए, बाद में फिर से रिवीजन लगा देना, याद हो जाएगा आराम से आपको। ठीक है, चलो देखिए भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। सबको पता होना चाहिए इस चीज को कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। भारत की राष्ट्रीय पक्षी की बात करेंगे तो मोर है। ठीक है, वहीं पर राष्ट्रीय पशु की बात करेंगे तो बाघ है। तीनों चीजें आपको पता चल गई। चलिए अब देखिए भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है, सबको पता ही है ना। सबसे पहला निर्मित किया गया था उपग्रह जो कि क्या है? आर्यभट्ट है। ठीक है, और ये क्या है आपका? कृत्रिम उपग्रह है। क्या है आपका? बनावटी उपग्रह है। ठीक है, वहीं पे अगर हम प्राकृतिक उपग्रह की बात करेंगे तो एक ही है हमारे पृथ्वी में, वो है आपका हमारा क्या है? चंद्रमा। ठीक है, लेकिन भारत का पहला उपग्रह बोलेंगे हम बोलेंगे आर्यभट्ट। ठीक है, चलो अब बताएंगे कि तिरंगे में केसरिया रंग किसका प्रतीक है? तो त्याग और बलिदान का। ये सबको पता है, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यहाँ पास पूछा जाता है कि इसरो की स्थापना कब हुई? तो 1900 कब हुई? 69 में हुई। कब हुई? 1969 में इसरो की स्थापना हुई। पूरा देख लेना, मैं बता रहा हूँ 2x की स्पीड में लगा के देखो, जैसे भी देखो, लेकिन पूरा देखना, काफी हेल्पफुल है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। बाद में पछताना मत। ठीक है, चलिए एकदम सार लेके आया हूं मैं आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए पंचशील सिद्धांत के जनक कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। किससे किसके बीच हुआ था? चीन और भारत के बीच हुआ था। क्या हुआ था आपका? पंचशील समझौता हुआ था, सिद्धांत दिया गया था इसमें। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू के जो है इनके जनक है। ठीक है, अगले आपका भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन है? तो ये आपकी इंदिरा गांधी। भारत रत्न सबसे पहले किस महिला ने प्राप्त किया? तो वो है आपकी इंदिरा गांधी, याद में रखेंगे। वहीं पे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप बोलेंगे तो एशिया, याद में रखेंगे। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया रहेगा, याद में रखेंगे। ठीक है, अगला है आपका यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखेंगे कहाँ है आपका यूनेस्को का बोलेगा तो पेरिस, या फिर आपको फ्रांस भी दे सकते हैं आपके ऑप्शन में। ठीक है, वहीं पे भारत का राष्ट्रीय पेड़ बोलेंगे तो बरगद। ठीक है, और भारत के पहले राष्ट्रपति बोलेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, फटाफट कर दे हैं, आराम से 10 मिनट में खत्म है आपका 100 क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, राज्यसभा के सभापति को उपराष्ट्रपति कहते हैं, ये 100% पूछता है, आप लिख के ले लो मेरे से। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा ये भी पूछता है आपके लाल बहादुर शास्त्री जो कि है जय जवान जय किसान का नारा दिए हैं। ठीक है, एक एक बार रिवीजन करोगे ना, पूरी चीजें दिमाग में बैठ जाएगी और यही चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, तो आपको काफी हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, मैं पहले बोल रहा हूँ आपको। अगला आपका यहाँ पास, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है बोलेंगे तो कर्नाटक में। कर्नाटक में कहाँ? हुबली में। ठीक है, वहीं पे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बोलेंगे तो मुंबई में स्थित है। कहाँ? मुंबई में। ठीक है, चलिए
अगला आपका पहला आम चुनाव कब हुआ था बोलेंगे तो 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 और 51-52 के सत्र में। ठीक है। वही भी भारत की सबसे ऊंची चोटी बोलेंगे तो कंचनजंगा। क्या होगी? कंचनजंगा। वहीं पे सबसे पुराना उच्च न्यायालय बोलेंगे तो हम बोलेंगे कलकत्ता उच्च न्यायालय, ये सबसे पुराना है आपका भारत में। ठीक है। वहीं पे प्रथम महिला प्रधानमंत्री बोलेंगे, जो पहली महिला थी वो थी आपकी इंदिरा गांधी। ठीक है। इन्होंने क्या लगाया था? क्या लगाया था? आपातकाल लगाया था। ठीक है। चलिए, अगला आपका भारत में पहली जनगणना कब हुई तो वही 1872 में। ठीक है। वहीं पे वर्तमान राष्ट्रपति बोलेंगे तो द्रौपदी मुर्मू, और भारत का राष्ट्रीय पशु बोलेंगे तो बाघ। ये चीजें बात मैंने आपको पहले बता दी है। ठीक है। अगले आपके यहाँ पास G20 की स्थापना कब हुई तो साल 1999 में। ठीक है। G20 की स्थापना कब हुई? साल 1999 में। प्रथम महिला राष्ट्रपति जो कि बनी वो प्रतिभा पाटिल बनी, ये भी आप याद में रखेंगे। वहीं पे भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिमराम जो कि मेघालय में स्थित है। ठीक है। वहीं पे भारत का राष्ट्रीय फूल बोलेंगे तो कमल बोलेंगे। ठीक है ना। और चिपको आंदोलन, यहाँ पर देखेंगे चिपको आंदोलन की जो किससे जुड़ा है तो याद रखेंगे पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा है आपका चिपको आंदोलन। ठीक है। वहीं पे ताजमहल का निर्माण किसने कराया बोलेंगे तो शाहजहां ने कराया आपका ताजमहल का निर्माण। ठीक है। दोस्तों, सिर्फ मेरे कहने पे ये 100 वीडियो जो 100+ आपके स्टैटिक जीके हैं देख लेना, 10 नंबर की कहीं ना कहीं से फंसेंगे। ठीक है। वेदों की भाषा क्या है तो संस्कृत है, ये भी आप याद में रखेंगे। ठीक है। चलो, अगला आपका महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहाँ है तो याद रखेंगे पोरबंदर में। वहीं पे पृथ्वी दिवस की बात करेंगे तो 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं। ठीक है। वहीं पे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बोलेंगे तो यकृत यानी कि लीवर। ठीक है। क्या होगी? यकृत यानी कि लीवर। ठीक है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। वहीं पे हम बात करेंगे ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है तो खगोल विज्ञान। ठीक है। खगोल विज्ञान कहलाता है आपका ब्रह्मांड का अध्ययन। वहीं पे हिंदी दिवस की बात करेंगे तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं पे विश्व पर्यावरण दिवस की बात करेंगे तो 5 जून को। ये जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, दिवस हो गया, ये सभी चीज हो गया, ये आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, उसी को बताया जा रहा है। ठीक है। कोई एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, इन सबको करके भी जाओगे आप एट द लास्ट टाइम में आपके 10 नंबर आराम से पक्के हो जाएंगे इसी वीडियो से। ठीक है। चलो, अब बात करेंगे यूएन का मुख्यालय कहाँ है तो ये क्या है आपका न्यूयॉर्क में है। कहाँ है आपका? न्यूयॉर्क में है। वहीं पे हम सत्यमेव जयते कहाँ से लिखा गया है बोलेंगे, कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है बोलेंगे सत्यमेव जयते तो याद रखेंगे मुंडक उपनिषद से। ठीक है। चलिए, वहीं पे अगला है दोस्तों आपका भारत का पहला आईटी हब बोलेंगे तो बेंगलुरु में बोलेंगे, याद में रखेंगे। और स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई बोलेंगे तो 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी, ये भी आप याद में रखेंगे। ठीक है। ये एकदम इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, मैं आपको पहले बता देता हूँ, इसलिए पूरा पूरा चीजें को समझ जाना। भारत में पहले उपराष्ट्रपति बोलेंगे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बोलेंगे। वहीं पर दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया तो याद रखेंगे शाहजहां ने बनवाया। ठीक है। अब अगला बात करेंगे क्रिकेट का जनक देश बोलेंगे तो इंग्लैंड बोलेंगे। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी आपकी 1951 में, ये भी आप याद में रखेंगे। और लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हैं आपकी? 552 है, इतना तो आपको पता ही है। वहीं पे सबसे बड़ी झील बोलेंगे तो वुलर झील, जो कि कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। कौन सी झील? वुलर झील। वहीं पर सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो गंगा नदी आपकी आ जाएगी। ठीक है। चलो, अगला बात करेंगे बायोगैस का मुख्य घटक कौन से तो आप याद रखेंगे मीथेन हो गया। और भारत का पहला राज्य क्या होगा जहां पंचायती राज लागू हुआ? वो है आपका राजस्थान। ठीक है।